हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे आपके इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। आज की क्लास में हम लोग आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताने वाले हैं जिससे आप लोग मैन वर्ब की मदद से सेंटेंस में यूज होने वाली किसी भी चीज का पता कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब का पता आपको चल जाता है तो मैन वर्ब से अगर क्या और किसको का सवाल आप पूछते हैं और उनसे मिला जुला जवाब जो होता है वो सेंटेंस में बताइए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैन वर्ब से कहां, कब, क्यों, कैसे का सवाल पूछते हैं और जो जवाब मिलेगा वो बताइए क्या होता है, एडवर्ब। और मैन वर्ब से कौन या हु का जो सवाल पूछते हैं उनसे जो जवाब मिलता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए पता करते हैं सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में राइट का मतलब लिखना होता है, ये मैन वर्ब है। ए स्टोरी, बताइए राइट वर्ब से कौन सा सवाल पूछा जाए कि जवाब के अंदर स्टोरी मिल जाए। लिखा, क्या लिखा, अ स्टोरी। अ स्टोरी बताओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लिखने का काम कौन करता है, शी, बताओ क्या हो गया आपके पास, सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सेंटेंस में किसी भी वर्ड का पता कर सकते हैं अगर आपको मैन वर्ब का पता है तो। आगे पता करते हैं। गिव मैन वर्ब है। गिव का मतलब होता है देना। इस देना वर्ब से कौन सा सवाल पूछे कि जवाब में पेन मिल जाए। दिया, क्या दिया, पेन, बताओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, मुझे, क्या और किसको दोनों का जवाब बताओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान देना, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर व्यक्ति को बता रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और अगर वस्तु को बता रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हो सेंटेंस के अंदर। He is going to जयपुर, गो मैन वर्ब है। गो का मतलब जाना होता है। बताइए गो वर्ब से कौन सा सवाल पूछे कि जवाब में जयपुर मिल जाए, तो कहां, और कहां का जवाब जो होता है वो बताइए क्या होता है, एडवर्ब। वैसे तो टू बताइए क्या है, प्रेपोजिशन, और जयपुर बताइए क्या है, नाउन। लेकिन प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर यहां पर काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आपको आज एक नई बात और पता चले कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर जो है वो एडवर्ब का काम कर सकते हैं। वैसे तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आना जरूरी है, नाउन आना जरूरी है, और एडवर्ब से पहले जो शब्द अपने आप में एडवर्ब है उससे पहले हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर जो है वो काम किसका कर रहे हैं, एडवर्ब का। रेन यहाँ पे वर्ब है, मैन वर्ब है। रेन का मतलब बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स का हिंदी मतलब होता है मूसलाधार। बताइए रेन जो बारिश है उससे कौन सा सवाल पूछे कि जवाब में मूसलाधार मिल जाए, तो कैसे। कैसे का जवाब बताओ क्या होता है, एडवर्ब। कैट्स एंड डॉग्स पूरा का पूरा भाग जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। और लाइक वर्ब जो होता है, लाइक शब्द जो होता है, जब इसका मतलब पसंद करना होता है तब तो ये वर्ब होता है, और लाइक का मतलब जैसे कि होता है तब ये प्रेपोजिशन होता है। तो यहां पर ये जैसे कि बात कर रहा है तो बताओ ये प्रेपोजिशन, और आपको भी बताया गया एडवर्ब से पहले हम लोग प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आ सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा भाग जो है एक फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी कारण से हम लाइक का यूज नहीं करते। हिट का मतलब मारना होता है। किसको मारा, हिम को, तो बताइए हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और टूथ एंड नेल का हिंदी मतलब होता है पूरी ताकत से। बताइए कौन सा सवाल पूछे कि जवाब में पूरी ताकत से मिल जाए, हिट। कैसे मारा, पूरी ताकत से। कैसे का जवाब बताओ क्या होता है, एडवर्ब। इसका मतलब यहाँ पर टूथ एंड नेल जो है वो क्या है, एडवर्ब। इसीलिए हम टूथ एंड नेल के साथ क्या नहीं लगाते, विद नहीं लगाते। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज आपको कारण समझ में आया कि हम प्रेपोजिशन का यूज क्यों नहीं करते। मैन वर्ब से आप ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं, मैन वर्ब से आप एडवर्ब का पता कर सकते हैं, मैन वर्ब से आप सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। मारने का काम कौन करता है तो आपको पता चल गया, हिट वर्ब। ये सी बताओ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये छोटी सी चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर एडवर्ब का काम कर सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है, लेकिन एडवर्ब से पहले हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एक चीज और है जो आप इसके साथ ही समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के बाद आप किसी भी सेंटेंस को इस आधार पे समझ सकते हो कि वो एक्टिव में है या पैसिव में। एक्टिव पैसिव का एक सिंपल तरीका ये है पहचान करने का कि अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से हो रही है तो समझ जाना सेंटेंस किसका है, एक्टिव का। और अगर ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है तो किसका है, पैसिव का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना आपको यहां से आता है, तो यहां से आप लोग इनको याद रख सकते हो। अगर आप लोग ये बात नहीं समझ पाते तो हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। अगर आपको पता है जब भी सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं तो आपको कम से कम कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर पैसिव में सेंटेंस बनाना है तो आपको कम से कम कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव में भी होता है लेकिन इन तीन वर्ब के साथ ही होता है।
अगर इन 3 वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है तब तो सेंटेंस एक्टिव का है। इसके अलावा अगर कभी भी थर्ड फॉर्म आ गया तो समझ जाना सेंटेंस किसका होता है, पैसिव का होता है। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। हम लोग ये छोटे वीडियो बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे हमें कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।